जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों के स्वभाव में धैर्य, साहस और सच्चाई है, वे सफल होने के साथ ही सुखी और शांत भी रहते हैं। लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जब हम असफलता से निराश नहीं होते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। निराशा की वजह से आसान काम भी मुश्किल लगने लगता है, इसलिए हालात कैसे भी हो, हमें सकारात्मक रहना चाहिए। लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जब हम असफलता से निराश नहीं होते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। निराशा की वजह से आसान काम भी मुश्किल लगने लगता है, इसलिए हालात कैसे भी हो, हमें सकारात्मक रहना चाहिए। धैर्य, साहस और सच्चाई बनाए रखेंगे तो सफलता के साथ ही सुख शांति भी जरूर मिलेगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड्ढा, रथ आए फल होए। धैर्य, दृढ़ता और पसीना सफलता के लिए एक अपराजेय मिश्रण है। जब कभी आप किसी के साथ अपना धैर्य खोने लगे तो सोचिए कि ईश्वर ने आज तक आपके साथ कितना धैर्य रखा है। अगर दुनिया में सिर्फ खुशी होती तो हम कभी बहादुर होना और धैर्य पूर्वक रहना नहीं सीख पाते। सफलता के लिए शक्ति, बल और बुद्धि से ज्यादा जरूरत होती है धैर्य की। जिसमें यह नहीं होता उसके लिए लक्ष्य प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए समय कभी इंतजार करे। जब आपके जीवन में कठिन समय आता है तभी ही आपके धैर्य की परीक्षा होती है। जिनके अंदर यह गुण होता है उन्हें सफलता भी आसानी से मिल जाती है। लेकिन कई बार जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं जब मनुष्य के सब्र का बांध टूटने लगता है। वह खुद पर से अपना कंट्रोल खो देता है। ऐसे ही समय में व्यक्ति के कमजोर या मजबूत होने का पता चलता है। एक व्यक्ति के जीवन में धैर्य के क्या है मायने और यह कितना प्रभावित करता है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव से नदी गुजरा करती थी जिसके किनारे एक साधु बैठा रहता था और जोर जोर से चिल्लाता रहता था, जो चाहोगे वही पाओगे, जो चाहोगे वही पाओगे। साधु को गांव के सभी लोग पागल, कुछ लोग मूर्ख और ना जाने क्या क्या समझते थे। साधु हमेशा यही चिल्लाता रहता था और भगवान की भक्ति करता रहता था। बहुत दिन बीत गए। एक दिन एक बेरोजगार लड़का वहां से गुजरा। उसने साधु की यह बात सुनी और दौड़ा दौड़ा उनके पास पहुंच गया। उस लड़के ने साधु से कहा, क्या मैं जो चाहूंगा वही पाऊंगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। लड़के ने फिर एक बार कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में जो मैं चाहूंगा वही मैं पाऊंगा? साधु ने कहा, हां, जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। लड़के ने कहा, क्या मैं सोने चांदी का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा? साधु ने कहा, हां बेटे, तुम अवश्य बनाओगे। आज मैं तुम्हें कुछ सोने और चांदी की वस्तुएं दूंगा जिसको तुमने ले जाना और देखना, तुम एक बहुत बड़े सोने चांदी के व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने अपनी दोनों आंखें बंद की और साधु की ओर हाथ बढ़ा दिए। साधु ने एक हाथ लड़के का पकड़ा और कहा, यह लो बेटा, यह सोना है, इसे समय कहते हैं। तुम कभी भी इसको हाथ से मत जाने देना। इसका एक एक पल अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयोग करना। तुम एक दिन जरूर बहुत बड़े व्यापारी बन जाओगे। लड़के ने कहा, और बाबा, चांदी? साधु ने लड़के के दूसरे हाथ को पकड़कर कहा, यह लो, यह चांदी है, इसे धैर्य कहते हैं। अगर बहुत मेहनत और वक्त का सही उपयोग करके भी लक्ष्य प्राप्त ना हो, तब तक तुम धैर्य रखना और देखना तुम धैर्य में कितनी ताकत है। अगर तुम यह सोना चांदी हमेशा अपने पास रखोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बड़ा व्यापारी बनने से नहीं रोक पाएगी। उस लड़के ने साधु की बात को अपने मस्तिष्क में बहुत अच्छे से बैठा लिया और कभी भी अपने वक्त का ना दुरुपयोग किया, ना कभी उसको हाथ से जाने दिया। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर ही प्रयास करता रहा और जब वह हार जाता तो वह धैर्य का सहारा लेता और फिर दोबारा कोशिश करता। देखते ही देखते बहुत कम समय में उस लड़के के अंदर व्यापार करने के वह गुण आ गए जो अभी तक किसी में नहीं थे। उसने बहुत छोटे से काम से शुरुआत की और अपने व्यापार को बड़े स्तर पर ले गया। आज के समय में वह सबसे बड़ा व्यापारी जो उसने उस दिन साधु से मांगा था बन गया।
उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्ष किए, अनेक चीजें सीखी और ना अपने समय का दुरुपयोग किया, ना कभी अपना धैर्य खोया। और उसने वही पाया जो वह चाहता था। शिक्षा, समय और धैर्य वह ताकत है जिसका उपयोग करके हर व्यक्ति अपने मन मुताबिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। निरंतर आगे बढ़ते रहना और कभी अपने लक्ष्य से विमुख न होने से ही हमें लक्ष्य प्राप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।